गहने माँ जी, अब ना तो उम्र रही और ना ही शौक रहा। अब इन गहनों का मैं क्या करूँगी? इन्हें आप ही रख लीजिए। जिसे देना हो उन्हें दे देना। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे भी इन गहनों ने मेरे चरित्र पर दाग लगा दिए थे। अब मुझे ऐसे दागदार चीजों की जरूरत नहीं। सरला के मुंह से ये बातें सुनकर के सासू माँ शांति देवी हैरान रह गई। आखिर एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, ये उन्हें कभी सोचा नहीं था। आज तक सरला ने उन्हें माफ नहीं किया। सोच सोच कर अपनी पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। सरला तो यही कहकर अपने कमरे में तैयार होने चली गई। शांति देवी ने आशा भरे नजरों से अपने बेटे मोहन की तरफ देखा। अपनी माँ को इस तरह भाव से देखते देखकर मोहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी सरला के पीछे पीछे कमरे में चला गया। वहाँ और भी महिलाएं मौजूद थी। मोहन को कमरे में आया देखकर सब लोग उसके कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ सरला और मोहन ही थे। मोहन ने सरला से कहा, आज इस खुशी के दिन पर इन सब बातों का क्या था? माँ का दिल रखने के लिए ही गहने पहन लेती। आप तो जानती है ना कि मुझे गहने पहनने का कोई शौक नहीं है। फिर मुझे आकर क्यों कह रहे हो? तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती? वक्त बदल चुका है, अब तो लोग भी बदल चुके हैं। पर तुम हो कि एक बात को पकड़कर बैठ गई। माना कि वक्त बदल चुका है, लोग भी अब शायद बदल चुके हैं, पर उस दिन की टीस तो आज भी मन में है। वो ही तो नहीं जाती। देखो, तुम मेरी बात जबरदस्ती मत कीजिए। आपको पता है कि मैं गहने नहीं पहनने वाली। सरला ने कर मोहन को कहा, पर जिन नजरों से उसने मोहन की तरफ और देखा, उस नजरों को वो झेल नहीं पाया और चुपचाप कमरे के बाहर निकल गया। आज सरला के बेटे की शादी है। घर में नई बहू आने वाली है। इस पीढ़ी की पहली बहू सरला के बड़े बेटे अमर की पत्नी और शांति देवी की पोता बहू। घर में अच्छा खासा रौनक थी और मेहमानों का अच्छा खासा आना लगा हुआ था। बाहर हलवाई पकवान बनाने में जुटे हुए थे। पूरा घर पकवानों से महक उठा था। मेहमान आते जा रहे थे और खाना खाकर फ्री होते जा रहे थे। बारात भी बस 2 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। घर की महिलाएं और लड़कियां सजने संवरने में लगी हुई थी। सब एक से बढ़कर एक सुंदर लगना चाहती थी। आखिर बारात में धूम जो मचानी थी, तो लड़के और पुरुष भी क्या कम थे। सब खाना खा पीकर फटाफट तैयार होने में लगे हुए थे। आखिर बारात में कहीं कोई कमी न रह जाए, थोड़ो न रहनी चाहिए थी। जबकि बुजुर्ग महिलाएं एक तरफ टोली बनाकर साज सवार कर मंगल गीत गा रहे थे, वहीं बुजुर्ग पुरुष साफा पहनकर तैयार होकर अपनी अपनी कुर्सियां पर बैठे हुए थे। इधर सरला अभी तैयार हो रही थी कि शांति देवी ने सरला को अपने कमरे में बुला लिया। उन्हें कोई काम होगा, ये सोचकर सरला तैयार होते हुए उनके कमरे में गई थी, जहां पर मोहन पहले से मौजूद था। सरला के आने के बाद शांति देवी ने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। शांति देवी का आदेश पाकर सरला ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके पास आ गई। तभी शांति देवी खड़ी हुई और अलमारी का ताला खोलकर उसमें से गहने का छोटा सा बक्सा निकाल लाई और उसे सरला के सामने खोलकर बोली, बहू, आज तू अपनी बहू लेने जा रही है, तो तू भी किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ये तेरे गहने हैं, इन्हें पहन ले। नकली गहने मत पहनना। आखिर हमारे परिवार की भी तो मान मर्यादा इज्जत है। लेकिन सरला ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर शांति देवी बोली, देख बहू, बाहर सब लोग कैसे गहने से लदे फने तैयार हुए हैं।
तेरे पास भी कोई कमी है क्या? तू भी गहने पहन ले। शांति देवी की बात सुन के सरला ने ये बात कही थी, जिसके बाद मोहन ने सरला से छोटी सी बहस की थी। आखिर मोहन के कमरे से जाने के बाद सरला वहीं पलंग पर बैठ गई। उसे याद हो आया वो दिन जब उस घर में बहू बनकर आई थी। देवी शुरू से ही दबंग महिला रही थी। मजाल है कि किसी को उनके सामने कुछ कह जाए, घर के पुरुष तक उनसे डरते थे, यहाँ तक ससुर जी भी। जब सरला दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तब सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी हुई थी। काफी सारे गहने चढ़ाए थे ससुराल वालों ने, साथ ही साथ माता ने पिता ने भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना सोना देकर उसे अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा था। पर दूसरे दिन ही शांति देवी ने वो सारे गहने अपने पास रख लिए, ये कहकर कि बहू ये गहने संभाल नहीं पाओगी। यहाँ तक कि उसने मायके के गहने भी ले लिए। सरला के पास छोड़े तो चांदी के बिछिया, चांदी के पायल और कानों के सोने के बूंदे। अब नई नई शादी में गहने का शौक तो होता ही है, ऐसा ही शौक सरला को भी था। सरला ने 2-3 बार गहने मांगे तो शांति देवी ने मना कर दिया। बहू तुम गहने संभाल नहीं पाओगी, फालतू इतने महंगे मोल की चीज पहनने की जरूरत नहीं है। पर माँ जी मुझे भी गहने बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे सारी सहेलियां गहने पहनती हैं, तो तेरे अच्छे लगने के चक्कर में चोरी हो गया तो कौन जिम्मेदार लेगा? चुपचाप घर संभाल, सहेलियों के चक्कर में मत पड़। और आखिर सरला चुप हो जाती। पर इस बार उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई, मायके से बुलाया भी आ गया। अब उसे पूरा यकीन था कि शांति देवी उसे गहने दे देंगी, लेकिन शांति देवी ने उसे तो सिर्फ उसके मायके के गहने ही दिए, ससुराल के कुछ भी नहीं। पर सरला तो उसमें भी बहुत खुश थी, कम से कम उसे गहने पहनने को तो मिल रहे थे। भाई की शादी में बड़ी खुशी खुशी वो गहने पहन कर गई थी। शादी वाले दिन शांति देवी अपनी शादीशुदा बेटी जमुना और बेटे मोहन के साथ वहां पहुंची। वहां जब सरला तैयार हो रही थी, जमुना भी उसके पास आ गई। सरला अपना हार पहन रही थी तो उसे देखकर जमुना ने कहा, भाभी ये हार तो बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसे पहन लूं? उसकी बात सुनकर सरला एक बार तो चुप हो गई, पर फिर खुशी खुशी उसने अपना हार उसे दे दिया। जमुना ने भी उस हार को खुशी खुशी पहन लिया और अपना वाला हार गले से निकाल करके सरला को दे दिया। भाभी इसे तुम पहन लो। अरे रहने दो जीजी, मैं ये दूसरा वाला हार पहन लूंगी। अरे नहीं नहीं, सब सोने का हार पहन रहे हैं तो तुम नकली क्यों पहनोगी? तुम मेरा वाला हार पहन लो, नहीं तो अपना हार वापस ले लो। जमुना ने जिद किया तो सरला ने उसका हार पहन लिया। हार पहनकर दोनों खुशी खुशी बारात में तैयार होकर रवाना हो गए। शांति देवी ने भी देख लिया था कि बेटी ने बहू का हार पहन रखा है और बहू ने बेटी का, पर उससे उसे कोई एतराज नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। शादी से फ्री होकर सरला भी उन लोगों के साथ ही विदा होकर वापस ससुराल लौट आई। पर पूरे रास्ते उसने जमुना को परेशान ही देखा। यहाँ आने के बाद सरला जमुना को हार देने गई। तब जमुना उससे बोली, भाभी ये हार आप रख लो। जमुना की बात सुन करके सरला हैरान हो गई। जीजी कैसी बात कर रही हो? भला आपका हार मैं कैसे रख सकती हूँ? भाभी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं उस दिन बारात में वो हार कहाँ गिर गया। मैंने सब जगह ढूंढा लिया, मुझे मिल भी नहीं रहा था। अब मैं उस नुकसान की भरपाई कैसे करूं? ये मेरे ससुरालियों का चढ़ावा हुआ हार है, इसलिए तुम ये हार को रख लो। हार खो गया, अब माँ जी मुझे बहुत डांटेंगी। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे मेरे गहने दिए थे, इसलिए तो कह रही भाभी
आप ये हार रख लो, मैं अपने ससुराल में कुछ भी बहाना कर दूंगी। नहीं नहीं जीजी, आप क्यों अपने ससुराल में जाकर झूठ बोलोगी? आपके सास तो बहुत खतरनाक है। आप अपना हार ले जाओ, मैं यहाँ जैसे तैसे संभाल लूंगी। पर भाभी, परवर कुछ नहीं, आप तो अपना हार अपने पास रख लो। कोई आपने जानबूझकर थोड़ो ना गुम किया है, गिर गया होगा कहीं नाच गाने में। क्या कर सकते हैं? कहकर सरला ने जमुना को उसका हार दे दिया। जमुना थोड़ी देर बाद अपने ससुराल रवाना हो गई। इधर शांति देवी ने सरला के उसके सारे गहने वापस मांगे। डरते डरते सरला ने जो भी गहने थे वो सब इकट्ठा किए और शांति देवी को देने गई। लेकिन उसमें हार न देखकर शांति देवी बिगड़ गई। बहू हार कहाँ है? हार तो लेकर ही गए नहीं आए। माँ जी, वो हार शब्द ही खाती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? माँ जी, वो हार तो गुम हो गया। हे भगवान, ऐसे कैसे गुम हो गया? बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता तुझे, इसलिए मैं तुझे गहने नहीं देती थी। शांति देवी के चिल्लाते ही मोहन भी कमरे में आ गया। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो फिर क्या करूं? आरती करूं तेरी पत्नी की। देख, सोने का हार गुम करके आ गए। राम जाने गुम कर भी आई है या किसी यार को देकर आ गई। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? अचानक सरला आंखों में आंसू लाते हुए बीच में ही बोली, ऐसा ना बोलो तो क्या करूं? महंगे मोल की चीज को गुम करके आ गई। अरे सोना गुम होना आसान माना जाता है। जब देखो कहती रहती है गहने दे दो, गहने दे दो, गहने दे दो। ये रख रखवार रखेगी गहने का। एक हार तो उसे संभाला नहीं गया। इधर से उधर मायके में गहने को लटका कर मटकती फिरती रहती थी। पता नहीं किस यार को दे आई वो हार। शांति देवी जो मुंह में आया वही जो आ रहा था वही बोले जा रही थी, जबकि सरला के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपने चरित्र पर लगे लांछन के कारण सरला कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये सब सुनकर उसका दिमाग वैसे भी सुन रह गया था। उसके मुंह से ये तक नहीं निकला कि हार उसने नहीं, जमुना ने घुमाया है। पर हैरानी की बात यह थी, मोहन एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन घर में सबका खाना दुश्वार हो चुका था। कुछ दिन तक घर का माहौल खराब ही रहा। 8 दिन बाद जमुना अपने पति के साथ घर आई। बेटी जमाई को अचानक घर देखकर शांति देवी हैरान रह गई। उन्होंने आने का कारण पूछा, तब दामाद जी ने पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तब जमुना बोली, माँ, मुझसे भाभी का हार गुम हो गया था। भाभी को मैंने अपना हार लेने के लिए कहा था, पर भाभी ने मना कर दिया। माँ, आपकी बहू बहुत अच्छी है, मुझे मेरे ससुराल में ताना न सुनना पड़े, इसलिए उसने हार लेने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से आपके दामाद को बताया, तब जा करके ये पैसे का बंदोबस्त करके लाए हैं। पर इन पैसों से आप भाभी के लिए हार खरीद लेना। जमुना के मुंह से ये सब सुनकर शांति देवी कुछ बोल न पाई। मोहन भी अपने नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा रह गया, जबकि सरला रो पड़ी। आखिर जमुना ने सरला को चुप कराया, पर शांति देवी और मोहन से तो यह तक नहीं हुआ कि उसे माफी मांग ले। बस वो दिन था और आज का दिन है। कभी सोने के गहने के लिए नहीं कहा, चांदी के बिछिए और चांदी के पायल के अलावा कभी सोने के गहने को पहना भी नहीं। ससुराल तो क्या मायके में भी इतनी शादियां हो गई, पर हर जगह वो नकली गहने ही पहनती रहती। अगर कोई कहता तो जवाब दे देती, कम उन्हें बदल कर तो पहन सकती हूँ। सोने के गहने में तो एक ही डिजाइन को पहनना पड़ता है। ये सब याद करते करते सरला की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। तब अचानक बाहर से जमुना की आवाज आई, भाभी जल्दी आओ, बेटी को आज दूल्हे की तरह तैयार भी तो करना है।
जमुना की आवाज से की तंद्रा टूटी। जीजी अभी आए कहकर सरला पलंग से उठ खड़ी हुई अपने बेटे को दूल्हा बनने के लिए और अपनी बहू को घर लाने के लिए। अपने उन्हें नकली गहनों के साथ जो उसके सच्चे साथी बन गए और जो उसे उसी बुरी यादों की टीस से दूर करते थे और जो मोहन और शांति देवी को बार बार याद दिलाते थे कि उन्होंने कितना गलत बोलना चाहा और ना ही गलत सुनना चाहिए।